पावर ऑफ वेक्टर्स। आपने ये चीज प्रूफ किया होगा 9th क्लास में कि अगर आप क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को से अगर आप साइड के ज्वाइन करते हैं तो एक पैरेललोग्राम बनता है, राइट। जैसे इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द conjugative sides of a quadrilateral are joined, prove that the resulting quadrilateral is parallelogram। आप मिड पॉइंट थ्योरम जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। जैसे अगर एक क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ, कोई भी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। नाउ मिड पॉइंट जो ए बी का मिड पॉइंट पी, इसका मिड पॉइंट आर, इसका ले लेता हूँ क्यू, पी क्यू, कोई भी पॉइंट लेता हूँ, पी आर क्यू एस। तो अगर इससे ज्वाइन करेंगे तो ये जो फॉर्म होगा क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम होगा। ये आपने प्रूव किया होगा 9th क्लास में। जैसे आप कैसे बोलेंगे, आप ट्रायंगल फाइंड करेंगे। जैसे आप इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो बेसिकली ट्रायंगल आप बोल सकते हैं एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी जो पीएस होगा वो हाफ ऑफ बीडी होता है, राइट। हाफ ऑफ बीडी एंड पीएस इज बेसिकली पैरेलल टू बीडी। सिमिलरली इन ट्रायंगल आप लगाएंगे बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो आप बोलेंगे कि क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी एंड क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। तो आप यहां से दिख रहा होगा कि ए और ए से, अगर ए 1 और 2 है तो यहाँ से क्या मिल रहा है रिजल्ट, यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है कि क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस, राइट। एक रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली अगर ये मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो ये फिर से अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी में लगाऊंगा और ट्रायंगल ए बी सी में, तो बेसिकली आपको दिख जाएगा कि पी आर इज पैरेलल टू एस क्यू। तो आप बोल देंगे कि पैरेललोग्राम है। बट अब देखिए वेक्टर से इसको कैसे इजीली कर लेंगे, वेक्टर के यूज करके किस तरह से इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली दिखा रहा हूँ कि वेक्टर से चीजें कितनी आसान हो जाती है। ए में मान लिया कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन है, ओ बी सी डी। बी वर्टेक्स बी वेक्टर है, ए बी द बी बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। नाउ मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट क्या लिखेंगे, लेट पी द मिड पॉइंट। सो आप लिखेंगे b/2, राइट, बी वेक्टर बाई टू। और इसका मिड पॉइंट क्या लिखेंगे, लेट क्यू, आप लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई टू। ना इसका मिड पॉइंट आप लिखेंगे आर पी क्यू आर, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय टू। इसका मिड पॉइंट एस दैट इज डी वेक्टर बाय टू, 0 प्लस डी वेक्टर बाय टू। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं अगर मिड पॉइंट निकालूं, अब मैं एक डायगोनल बनाता हूँ।
डायगोनल, मुझे तो ये बता रहा ना कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो जो बनाएगा वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो मैं इसको पॉइंट्स को, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। नाउ ज्वाइन करने के बाद बेसिकली लेट्स पी पे, पी नहीं कुछ दूसरा नाम, पी तो ऑलरेडी नाम दे चुका हूँ। सो लेट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एम एम। सो आप बेसिकली देख रहे होंगे कि मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज बेसिकली बी वेक्टर बाई टू प्लस सी वैक्टर प्लस डी वेक्टर बाई टू का बाई टू लिखेंगे, राइट। बेसिकली बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई फोर। नाउ सिमिलरली मिड पॉइंट इसका निकालिए, एक क्यूएस का मिड पॉइंट क्या होगा, क्यूएस का मिड पॉइंट इज बेसिकली सेम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय फोर आएगा। सो इससे क्या पता चल रहा है कि मिड पॉइंट जो है वो सेम है, मतलब है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। जब डायगोनल बाइसेक्ट करता है इसमें इसके डायगोनल आर बाइसेक्टिंग, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो डायगोनल पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जितना लेंथ ए है उतना ही लेंथ ए है, और जितना लेंथ ए है उतना ही लेंथ ए भी है। सो इट इज पैरेललोग्राम। और आपको ये आप प्रूव कर देंगे कि क्यू आर जो है वो पीएस के पैरेलल है। जब आप देखिए, लेट सपोज पीएस वेक्टर निकाला, पीएस वेक्टर क्या होगा, इट मीन्स की पी पीएस वेक्टर इज बेसिकली एस माइनस पी, तो जो आएगा डी बाई टू वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई टू। सिमिलरली क्यू आर वेक्टर निकालिए, क्यू आर वेक्टर इज सिमिलरली आ जाएगा आपका बी प्लस सी बाई टू, अब इसकी जगह तो आ जाएगा डी बाई टू वेक्टर माइनस बी बाई टू वेक्टर। तो बोल सकते हैं ना कि दोनों इक्वल है, इट मीन्स की पी एस वेक्टर इज पैरेलल टू क्यू आर वेक्टर। दिख गया होगा, सो पैरेलल है और बाइसेक्टर, इट मीन्स की पैरेललोग्राम। ये मैंने वेक्टर मेथड से प्रूव किया पैरेललोग्राम। इसमें कोई डाउट है? समिता? नाउ एक वन मोर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ए, जी जो है वो सेंट्रॉइड है, जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का जी जो है वो सेंट्रॉइड है। आपको प्रूव दैट करना है कि प्रूव दैट जी ए फैक्टर प्लस जी बी फैक्टर प्लस जी सी फैक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनाता हूँ, फर्दर G1 be the centroid of triangle PQR, of another triangle PQR
such that AP vector plus BQ vector plus CR vector is equal to 3 times G1 होगा। दो क्वेश्चन है इसमें, आपको पहले प्रूव करना है कि GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर जीरो होगा इफ G इज द सेंट्रोइड। वेक्टर का यूज करके आप इसको प्रूव कीजिए। आप लोग कर रहे हैं? आदित्य आर डूइंग? आदित्य आप कर रहे हैं? हो गया समिता? आपसे हो गया? समिता आपने कर लिया? वेरी जी इजी। सर। वेक्टर मेथड से किए। ए बी वेक्टर सी वेक्टर जी इज द एबीसी का सेंट्रोइड क्या है? जी। सो बेसिकली आपको पहला में क्या प्रूव करना है? जीए वेक्टर प्लस जी वेक्टर प्लस जीसी वेक्टर इक्वल टू जीरो। सो जीए वेक्टर एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस जीए वेक्टर प्लस जीबी वेक्टर प्लस जीसी वेक्टर। सो आप जीए वेक्टर क्या लिखेंगे? बेसिकली ए वेक्टर माइनस जी। बेसिकली क्या होगा? जी जब ए बी सी है, सो जी इज इक्वल टू
a vector plus b vector plus c vector by 3. So a vector upon a vector plus b vector plus c vector by 3 लिखेंगे। जी आ गया आपका। अब जी भी सिमिलरली b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 3। जीसी सिमिलरली क्या होगा, c वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 3। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा ना कि जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू आर एच एस। सो ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया। सिमिलरली आपको सेकंड नंबर प्रूफ करना है। सेकंड इसमें है कि G1 बी द सेंट्रोइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरह से ले लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी वेक्टर, क्यू क्यू वेक्टर और आर वेक्टर ले लेते हैं। G1 इसका है सेंट्रोइड और इसका सेंट्रोइड क्या है, जी। एबीसी का सेंट्रोइड जी है और इसका पीक्यूआर का G1 है। हमसे पूछा है कि आपको प्रूफ करना है कि एपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर प्लस सीआर वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स G1, राइट। तो अब बताइए एपी वेक्टर क्या लिखेंगे। एपी वेक्टर इट मींस कि पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सिमिलरली बीक्यू वेक्टर मतलब क्यू वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी आर वेक्टर इसमें आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर। सो देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सो ये बेसिकली आप जीवन क्या लिखेंगे, जीवन इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बाय 3। जी इज इक्वल टू आपको पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3। तो ए जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, 3 टाइम्स जी जीवन के इक्वल है ना, राइट। 3 टाइम्स जी जीवन के इक्वल है। सो प्रूफ हो गया ना कि ए पी वेक्टर प्लस बी इतना इसके इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है आदिति, साई, साई क्लियर है। क्लियर है। ओके गुड। डॉट प्रोडक्ट नहीं पता पढ़ाया था आई थिंक, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट the scalar product a vector dot b vector of two non-zero vectors a vector and b vector, a vector and b vector is defined as mod magnitude of a vector into magnitude of b vector into cos theta।
theta is the angle between, where theta is the angle between A and B vector, where theta is the angle between the two vectors when drawn with same initial point, we know ना कि a vector into सब में b vector equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos theta. So थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री. थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू, मतलब हमेशा फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा. तो नाउ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट का पहला प्रॉपर्टीज तो I cap into I cap equal to J cap into J cap equal to K cap into K cap equal to 1 होता है. I cap into J cap is equal to 0. Similarly, J cap into K cap equal to K cap into I cap is equal to 0. क्यों I cap into J cap 0 हुआ? क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया, राइट. जैसे ए आई कैफ है और ये जे कैफ है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री. सो कॉस 90 डिग्री इज 0. सो आई कैफ डॉट जे कैफ इज बेसिकली 0. जे कैफ सिमिलरली जे कैफ एंड के कैफ के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे के कैफ एंड आई कैफ के बीच का एंगल 90 डिग्री. सो ये 0 होता है, राइट. और आई कैफ डॉट आई कैफ इनके बीच का एंगल 0 डिग्री. जे कैफ इंटू जे कैफ एंगल, सो 1. जैसे आई कैप इंटू आई कैप सो आई कैप इंटू आई कैप इज बेसिकली मॉडुलर magnitude of I cap into magnitude of I cap into cos 0 degree, so 1. Now second proposition, second over here, third आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है. स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट is कम्यूटेटिव. फोर्थ इज ए वेक्टर का स्क्वायर है, इट मींस कि ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर, और यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, और सिंपली वी कैन राइट ए स्क्वायर. इट मींस कि सेइंग कि ए वेक्टर इन डॉट ए वेक्टर. प्रॉपर्टी नंबर 5, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को आप इस तरह लिख सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर. Now सेम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर को आप एम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, एम क्या है, योर एम इज स्केलर, और यू कैन राइट ए वेक्टर इंटू एम टाइम्स बी वेक्टर, वेयर एम इज
where m is scalar. अब थीटा बराबर क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंगल जो होगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, magnitude of a vector square minus magnitude of b square is equal to, we can write a vector plus b vector into a vector minus b vector, a vector minus b vector, or you can simply write a vector square minus b vector square. A vector is equal to a1 uh, I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. B vector is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. So जब आप a dot b निकालेंगे, a vector dot b vector, so you can write a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. So a dot b is ये आएगा आपका। नाउ 10 नंबर, जो ए डॉट बी का रेंज निकालते हैं, ए डॉट बी का रेंज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मतलब अगर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू ए मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम ए मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्स मिनिमम वैल्यू कितना पे आएगा? मिनिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर, थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, एंड मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा 0 डिग्री, राइट? कॉस थीटा 0 होगा तो 1 हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू। सो गेट maximum value is magnitude of a vector into magnitude of b vector. यहाँ तो कोई डाउट है? एनी वेक्टर, आप कोई भी वेक्टर को, एनी वेक्टर ए वेक्टर कैन बी रिटेन एज a vector is equal to a vector into I cap dot I cap plus a vector dot j cap into j cap plus a vector into k cap
यहाँ तक क्लियर है? इसमें डॉट प्रोडक्ट में कोई डाउट है? शमिता, एनी डाउट? आदिति? सर। ओके, सो क्वेश्चन एक दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज find the value of find the value of p for which the vector a vector is equal to 3 I cap plus 2 j cap plus 9 k cap. B vector is equal to I cap plus p j cap plus 3 k cap are परपेंडिकुलर। फर्स्ट इज परपेंडिकुलर होगा तो आपको पी का वैल्यू बताना है, परपेंडिकुलर, एंड सेकंड इज पैरेलल। दो केस में आपको पी का वैल्यू फाइंड करना है। आदित्य, हो गया? पहला का आंसर कितना आया? आदित्य, पहले का आंसर क्या आया? पहला में पूछा कि परपेंडिकुलर होगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री। ए वेक्टर परपेंडिकुलर So टू बी। it यस, becomes zero, Hana. A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 becomes zero, right? यस, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। यस, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। गुड। ए डॉट जब परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। सो अब इसको अप्लाई कर दीजिए।
मतलब है कि 3 i कैफ प्लस 2 j कैफ प्लस 9 k कैफ इन डॉ i कैफ प्लस p j कैफ प्लस 3 k कैफ इज इक्वल टू 0। पहला किसका होगा? पहला का बता रहा हूँ कि ए परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 + 2p + 8 27 इज इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल टू -15, p इज इक्वल टू -15 आंसर फर्स्ट का। सेकंड का क्या बोला है? पैरेलल। सेकंड का आप लोग निकाल के बताइए। लास्ट क्लास में बताया था पैरेलल वेक्टर होता है तो उसका क्या होता है? कॉफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और जब पैरेलल होता है तो आप लिख सकते हैं ना ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, राइट। यहाँ से ए रिजल्ट तो आपको पता है ना कि a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3। इसी को अप्लाई कर दीजिए। So A1 is basically 3 by B1 is 1 is equal to A2 is 2 upon P is equal to 9 upon 3। This is equate कर दीजिए। So P is equal to get 3 by 2 by 3 P is equal to 2 by 3। ये दोनों को ले लिया 2 by 3। So सेकंड का आंसर हो गया 2 by 3। Now next question, if angle between question is if angle between A vector and B vector is 120 degree and their magnitudes are respectively 2 and √3, 2 and √3, then A vector dot B vector equals to A option √3, B option -√3, C option 3D4। इसको आप करके बताइए।
देखिए नोट पॉइंट, ये चीज याद रखिएगा, नोट पॉइंट कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर होगा, वेक्टर्स। सो ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री होगा, तो ए डॉट बी 0 होगा। बट अगर ए बोला है गया है, ए स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर यहाँ पे बोला गया है, तो ए श्योर है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। बट ओनली ए लिखा रहेगा कि ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, और ए और बी के बारे में नहीं बताया गया है, तो ए हो सकता है कि ए वेक्टर 0 हो और बी वेक्टर 0 हो, और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। ये तीनों ए पॉसिबिलिटी है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन में आपको लेट सपोज कोई सब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया ऑप्शन वाला, ऐसे एक क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया है, ए डॉट बी फैक्टर इक्वल टू 0 है, आपको ऑप्शन में दे दिया कि ए एंड बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ए ऑप्शन पहला आपको दे देगा, आप इसी को टिक कर दीजिएगा। तो अगर ए और बी के बारे में नहीं बोला गया है, तो हो सकता है कि ए भी, अगर ए वेक्टर भी 0 होगा तो बी ए डॉट बी 0 हो जाएगा, और बी वेक्टर भी 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड ए वेक्टर प्लस एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो 0 होगा। तीन पॉसिबिलिटी है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर कितना आया आदिति, शमिता? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? शमिता, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? √3। √3 और -√3। सर मुझे √3 मिला। √3 एंगल कितना दिया हुआ है, 120 ना, तो 120 है तो ये तो निगेटिव ऐसे ही आएगा ना, सो -√3 ना। ए डॉट बी क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। सो इसका 2 दिया हुआ है, इसका √3 दिया हुआ है, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू तो निगेटिव आएगा ना, -1/2 ना। सो 2 इंटू √3 इंटू -1/2, दैट इज -√3। कॉस 120 सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस निगेटिव होता है, सो -√3 आएगा इसका आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ डॉट प्रोडक्ट पे। क्वेश्चन है, इफ गिवन है कि इफ ए वेक्टर, प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए सिखाना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज जो भी बताया वो सब सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसका यूज। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, एंड सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है। आपको एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पूछा गया है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 गिवन है, 0 वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू 3 है, बी वेक्टर इक्वल टू 5 है, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड सबका दिया हुआ है ए बाई सी का। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पूछा गया आपसे।
हो गया। सविता आपसे हुआ? आदिति? सर उसका फाइनल आंसर क्या है? उसका फाइनल आंसर आई थिंक 5/3। 5/3 आपका आया है। हाँ सर। गुड, वेरी गुड। समिता आपका आया है। हाँ सर। ओके, गुड। आई थिंक नॉट नीड टू डिस्कस। Now one more last question. डिटरमाइन, एक क्वेश्चन है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन, एडवांस लेवल का। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, determine values of C such that for all x real, the vectors Cx I cap minus 6j cap plus 3k cap and x I cap plus 2j cap plus 2 xc 2xc k cap make an obtuse angle with each other। आपका ए ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो सी होगा वो 0 से 4/3। बी ऑप्शन इज -4/3 to C equal to 0, and C option is 0 to C less than 4/3। D option -4/3 to C 0। ऑब्ट्यूज एंगल है, इट मींस की cos थीटा इज, आपका क्या होगा? cos थीटा इज लेस देन 0 कराना बेसिकली। अब वो cos थीटा पता ही है कि ए
कौन सा ऑप्शन आया? बेसिकली ऑब्ट्यूस एंगल है, इट मीन्स कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से 180 के बीच में। तो कॉस थीटा क्या होगा? निगेटिव। कॉस थीटा इज निगेटिव, बस कॉस थीटा निगेटिव कराना है, और इसमें आपको ऑप्शन काफी क्लोजली दिया हुआ है, राइट? इसलिए कम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए बेसिकली कॉस थीटा आप क्या लिखते हैं? कॉस थीटा इज बेसिकली ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से जब ए डॉट बी निकालेंगे और इसको आपको लेस देन जीरो कराना है, राइट? तो ए डॉट बी क्या आएगा? ए डॉट बी इज बेसिकली सी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस सिक्स एक्स सी अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 12 ना, यहाँ पे 12 होगा ना। सी सी एक्स स्क्वायर -12 प्लस 6 एक्स सी, इसको लेस देन जीरो कराना है। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होगा रूट में। तो निगेटिव का जिम्मा कौन लेगा? डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। तो लेस देन कौन होगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स सी -12। ए लेस देन जीरो होगा तभी होगा एक्सप्रेशन। तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो कब आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा लेस देन जीरो कब आएगा? ग्राफ कुछ इस तरह होगा। इसका मतलब है कि लेस देन डाउनवर्ड पैराबोला, राइट? डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला होने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो निगेटिव, सो सी इज लेस देन जीरो होना चाहिए। एंड ऑल्सो जो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू इज -d/4। ये इससे ज्यादा होना चाहिए, -d/4। तो d इज लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो होता है और ए जीरो होगा तो आपका हो जाएगा। तो डी डिस्क्रिमिनांट को आप लेस देन जीरो करा दीजिए। सो गेट 36c² प्लस 48c लेस देन जीरो होना चाहिए। यहाँ से आपको आ रहा है 12c कॉमन ले लीजिए, तो 3c प्लस 4 लेस देन जीरो। अब इसको आप प्लॉट कर लीजिए, -4/3 जीरो लेस देन जीरो, लाइक दैट। सो सी बिलोंग टू, यहाँ से आपको आएगा -4/3 टू जीरो, -4/3 टू 0। तो आपको ऑप्शन में ए डी में आपको दिख रहा है, बट इसका डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सी इक्वल टू अगर आप जीरो भी पुट करते हैं तो जो एक्सप्रेशन लेस देन जीरो आ रहा है, देखिए सी इक्वल टू 0 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, -12 आएगा जो कि लेस देन जीरो है। तो सी पे जीरो पे इक्वल टू होगा, इसलिए बी इसका करेक्ट होगा, डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना था। ऐसा ही क्वेश्चन एडवांस में होता है, आपको छोटी छोटी सी चीजें पूछा जाएगा। Sir, why is it equal to 0? क्या? वाई Why is it equal to 0, sir? मुझे कुछ नहीं समझ। वाई इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। देखिए हाँ अगर सर। सी जीरो पुट करेंगे, सी सेटिस्फाई करा ना, सी जीरो भी होगा तो -12 आएगा। -12 सेटिस्फाई लेस देन जीरो है ना, तो सी इक्वल टू जीरो पे भी ए सेटिस्फाई है। ठीक है, सी का जो वैल्यू है वो -4/3 से जीरो होना चाहिए।
इससे मिला हमें ए क्वाड्रेट, इसको सॉल्व करने से डी लेस देन 0 सॉल्व करने से हमें ए मिला, यहां से यहां तक होगा। बट अब मैं जो एक्सप्रेशन है इसको लेस देन कराना है, तो c इक्वल टू 0 पे भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। c इक्वल टू 0 पे -12 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है। तो c दोनों पे satisfy कर रहा है, इसलिए it's equal to 0. Greater than यस 0 तो or less than 0 and equal to 0 both are satisfying. यस तो डी ऑप्शन Okay. नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बी Yeah. ऑप्शन करेक्ट है। यस। आज कोई डाउट है इसमें? आदिति कोई डाउट है? शमिता? एक होमवर्क क्वेश्चन इसमें सेम लिख देता हूँ, सेम ऑप्टिव एंगल पे, और देन छुट्टी। You can leave the session. Question is find the value of x for which the angle between the vectors a vector is equal to 2x square I cap plus 4x j cap plus k cap, and b vector is equal to 7 I cap minus 2 j cap plus x k cap is obtuse। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है obtuse। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। आदित्य शमिता हो जाएगा ना? सेम क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है? Thank you, sir. ओके, बाय, गुड नाइट।